हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की, जिसको हम शॉर्ट में एनएफए भी कहते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे हैं वो सारे डीएफए से रिलेटेड थे, दैट इज़ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और अब जाके हम एक नए फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करेंगे जो कि है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो चलिए देखते हैं क्या है एनएफए। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हमें इसके नाम को ब्रेक डाउन करना और समझना है कि नाम से क्या मतलब निकलता है। तो सबसे पहला टर्म जो है वो है हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या? नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब है कि पहले हम ये समझेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता था। जो डीएफए था वो हमारा डिटर्मिनिस्टिक था। तो डिटर्मिनिस्टिक में ये होता था कि हमारे हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल के लिए एक फिक्स्ड नेक्स्ट स्टेट होता था कि किसी भी स्टेट पे अगर कोई भी इनपुट सिंबल आएगा तो उसके लिए फिक्स नेक्स्ट स्टेट है। ठीक है, और ये भी होता था कि हमें हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल के लिए एक नेक्स्ट स्टेट डिफाइन भी करना होता था। बट यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है और इसी को कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट पे किसी पर्टिकुलर सिंबल के लिए एक फिक्स नेक्स्ट स्टेट पे जाए। हो सकता है कि वो सेवरल स्टेट पे चले जाए किसी एक सिंबल के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेट है हमारा, मान लीजिए Q0, यहाँ से ए आने पे Q1 पे भी चला जाए और हो सकता है ए आने पे Q2 पे भी चला जाए। तो यहाँ हो गया ना नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक और सेंस में है कि जैसे मान लीजिए हमारा अल्फ़ाबेट सेट जो है वो ए भी था, तो एक ये हो सकता है कि एक साथ सेम सिंबल आने पे डिफरेंट स्टेट में चला जाए। दूसरा ये कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिंबल के लिए, जैसे बी के लिए, किसी स्टेट पे कोई नेक्स्ट स्टेट या कोई ट्रांजिशन डिफाइन ही ना हो। तो हो सकता है कि कोई ट्रांजिशन किसी स्टेट पे डिफाइन ना हो, ये भी हमारा नॉन डिटर्मिनिज्म है कि पता ही नहीं चल रहा है कि उस पर्टिकुलर सिंबल पे कहाँ जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सिंबल पे मोर देन वन स्टेट में जा रहा है। ठीक है, जो नहीं कि दो से ज़्यादा स्टेट में भी जा सकता है। तो ये जो एक गेसिंग वाली बात आ जाती है कि तो हमें पता ही नहीं है कहाँ जाना है किसी पर्टिकुलर सिंबल के लिए, या ये पता है कि मोर देन वन स्टेट में जा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। तो इस तरह के जो हमारे फेनोमेना है उसको कहते हैं नॉन डिटर्मिनिज्म। तो यही नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का सबसे मेन पॉइंट है। बाकी ये फाइनाइट और ऑटोमेटा ये सेम ही है जो डीएफए में जैसे होता था। फाइनाइट इसीलिए क्योंकि यहाँ पे भी सेट ऑफ स्टेट्स जो है फाइनाइट ही रहेंगे, इसीलिए फाइनाइट। और जो बाकी डिफिनीशंस रहता है एवरीथिंग सब कुछ सेम है। केवल जो चेंज होता है वो चेंज ये होता है कि हमारा जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है, ये है ना हमारा डेल्टा, इसमें चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा हम डिफिनीशन वाले पार्ट में इस चीज़ को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो हमारा जो डीएफए का डिफिनीशन था वो भी यही था कि वो एक 5 टपल नोटेशन होता है। वो नोटेशन कैसा होता है? क्यू सिग्मा डेल्टा Q0 एंड एफ। तो ये क्या है? सेट ऑफ स्टेट है। ठीक है, ये क्या है? अल्फ़ाबेट सेट है। ये क्या है? ट्रांजिशन फंक्शन है। ये क्या है? इनिशियल स्टेट है। और एफ क्या है? सेट ऑफ फाइनल स्टेट है। तो यही सारी चीज़ें डीएफए में भी होती थी। तो डिफरेंस क्या है भाई? तो डिफरेंस ये है कि पहले जो हमारा सिग्मा होता था, इन केस ऑफ डीएफए हमारा सिग्मा कैसा होता था? वो होता था कि एक पर्टिकुलर स्टेट से, मान लीजिए सेट ऑफ स्टेट क्यू से कोई भी एक स्टेट लेते थे। ठीक है, ये किससे किसी भी पर्टिकुलर सिंबल के लिए, जैसे अल्फ़ाबेट में से कोई भी सिंबल लिया, उसमें से आने पे कहाँ चला जाता था? ये बताइए। ये चला जाता था हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेट पे। ठीक है, क्यू में से कहीं पे एक पे चला जाता था। ठीक है, तो एक स्टेट से कोई स्टेट चुनता था, सिंबल में से एक सिंबल चुनता था और वहाँ से फिर किसी नेक्स्ट स्टेट पे चला जाता था। ये होता था हमारा डीएफए। बट इन एनएफए ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब क्या हो गया है कि हमारा जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो क्या है? क्यू इंटू ये अल्फ़ाबेट में से अभी भी ऐसे ही चुन रहा है, बट अब ये किसी पर्टिकुलर स्टेट पे ना जाके 2 टू द पावर क्यू में से कहीं जा सकता है। तो 2 टू द पावर क्यू ही क्यों? मतलब ये जो 2 टू द पावर क्यू होता है वो किसी भी सेट का सुपर सेट होता है। सुपर सेट में जो नंबर्स होते हैं वो 2 टू द पावर क्यू होते हैं। अगर क्यू में मान लीजिए किसी सेट में n नंबर्स हैं, n एलिमेंट हैं, तो उसके सुपर सेट में 2 टू द पावर n एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एनएफए में किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर सिंबल के लिए 2 टू द पावर n पॉसिबल ऑप्शंस हैं। 2 टू द पावर n पॉसिबल स्टेट में जा सकते हैं, जिसमें मिनिमम एक तो है कि कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सुपर सेट में एक सबसे पहले क्या होता था? एक 5 होता था कि कहीं नहीं जाएगा, मतलब वहाँ डिफाइन ही नहीं है उस सिंबल के लिए। या हो सकता है कि मोर देन वन स्टेट में चले गए। ठीक है, तो इस तरह से एनएफए में एक ज़्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटी आ जाती है कि या तो हम डिफाइन ही ना करें किसी पर्टिकुलर सिंबल के लिए, या उस सिंबल के लिए मोर देन वन स्टेट डिफाइन कर दें। ठीक है, तो यही हमारा पास चेंजिंग है। बाकी सारी टर्मिनोलॉजी सब सेम है, डीएफए की तरह ही है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में कि इट रिटर्न्स ए सेट ऑफ 0
वन और मोर स्टेट किसी भी पर्टिकुलर सिंबल के लिए। यही डिफरेंस है हमारे ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ एनएफए और डीएफए में। ठीक है, आई होप हम लोग समझ गए हैं। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल है हमारा एनएफए का। ये एनएफए क्या कहता है कि ये एक ऐसा लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है 0 और 1 पे, सच दैट कि एवरी स्ट्रिंग हैज सिंबल 1 इन सेकेंड लास्ट पोजीशन। ठीक है, तो इससे पहले भी हम डीएफए में भी ऐसे डीएफए बना चुके हैं जिसमें सेकेंड लास्ट जो सिंबल है वो बी होता था, ए होता था, या कुछ भी इस टाइप का देख लेते थे। वहाँ पे थोड़ा सा बनाना ये मुश्किल भी होता था, बट यहाँ देखिए एनएफए में कितना आसान है। हमें ये बताना है कि 1 जो है सेकेंड लास्ट पोजीशन पे है, तो इसमें हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमने एक इनिशियल स्टेट लिया Q0। ठीक है, ये देखिए हमारा इनिशियल स्टेट है Q0, और हम आगे में हमारा सेकेंड लास्ट पोजीशन हमें देखना है ना 1 है, तो उससे पहले कुछ भी आ जाए 0 1 हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 0 1 का यहाँ पे एक लूप कर दिया, 1 0 या 0 1 जो भी कहें, 0 1 का एक लूप कर दिया। अब जैसे ही एक 1 आएगा स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, स्टेट चेंज होकर एक नेक्स्ट स्टेट Q1 में चला गया। ठीक है, तो अब हम ये डिसाइड करेंगे कि ये 1 जो है हमारा ये सेकंड लास्ट सिंबल बन जाए। ये कब होगा, जब इसके बाद एक और कोई भी सिंबल आए तो वो फाइनल पहुंच जाए। तो देखिए इसके बाद 1 या 0 कुछ भी आता है तो इसने एक नेक्स्ट स्टेट Q2 लिया जिसे फाइनल बना दिया। तो अब देखिए ये पोजीशन हमारी क्या हो गई, Q0 से Q1 पर जो ये ट्रांजिशन हो रहा है ये सेकेंड लास्ट हो गया। देखिए ये सेकेंड लास्ट हो गया, सेकेंड लास्ट, क्योंकि ये वाला जो हो गया ये लास्ट सिंबल हो गया, 1 या 0 कुछ भी हो, तो हमारा सेकेंड लास्ट सिंबल हमेशा 1 होगा और ये पहुंच जाएगा फाइनल पे। अब देखिए एनएफए क्यों है ये, इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ जो लूप है Q0 पे, यहाँ पे भी 1 के लिए डिफाइंड है कि ये सेल्फ में भी रह सकता है या 1 के लिए Q1 पे भी जा सकता है। तो देख रहे हैं 1 के लिए मल्टीपल डिफाइन हो गया, बहुत अच्छा। यहाँ पे देखिए Q2 पे 1 या 0 के लिए कहाँ जाएगा, कुछ डिफाइन नहीं है, मतलब 5 है, कुछ नहीं है मतलब 5 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी डिफाइन नहीं हो गया तो ये भी नॉन डिटर्मिनिज्म हो गया। तो एक यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिज्म हो रहा है, एक यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिज्म हो रहा है। तो इन्हीं वजह से नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को थोड़ा बनाना आसान होता है। और ये जो इसकी प्रॉपर्टी है कि एक से ज़्यादा स्टेट पे जा सकता है किसी पर्टिकुलर सिंबल के लिए, या डिफाइन ही ना हो किसी पर्टिकुलर सिंबल के लिए, तो ये प्रॉपर्टी ही इसे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाती है। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग समझ गए। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। अब इस एग्जांपल के रिलेटेड हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रांजिशन टेबल कैसे बनता है। तो हमारा वहाँ कैसे होता था डीएफए में ट्रांजिशन टेबल कि ऐसे हम क्या करते थे, इधर स्टेट्स लिख लेते थे जैसे Q0 Q1 Q2, तो यहाँ भी सेम स्टेट ऐसे ही लिखेंगे। इस साइड हमारे क्या रहते थे, सिंबल्स रहते थे, जैसे यहाँ 0 1 है तो 0 1 यहाँ भी ऐसे ही रहेंगे। और इनिशियल पे हम ऐसे करते थे और फाइनल स्टेट पे क्या आगे स्टार मारते थे। ठीक है, एरो स्टार। अब यहाँ पे क्या है, चूँकि एक पर्टिकुलर सिंबल के लिए एक से ज़्यादा स्टेट में जा सकते हैं, तो हम वो सारे स्टेट लिखेंगे जहाँ पे वो जा सकते हैं उस पर्टिकुलर सिंबल के लिए। ठीक है, पहले तो हम डीएफए में एक ही स्टेट पे जा सकते थे, तो यहाँ हर जगह पे एक एक स्टेट लिखा होता था। बट अब यहाँ ऐसा नहीं है, मोर देन 1 स्टेट भी हो सकता है, या हो सकता है कोई स्टेट ना हो। तो जब कोई स्टेट ना होगा, ठीक है, डिफाइन नहीं होगा, तो हम 5 लिख देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए Q0 पे 0 पे के लिए क्या है, सेल्फ लूप है, तो 0 के लिए तो बहुत आसानी से हम सेल्फ लूप मतलब Q0 हम लिख देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ Q0, यहाँ पे Q0 लिख देंगे, बहुत बढ़िया। बट 1 के लिए क्या है, ये Q0 पे भी रह सकता है और Q1 पे भी जा सकता है। तो 1 के लिए देखिए Q0, Q1 ऐसे करके हम लिख सकते हैं। कहीं कहीं ऐसे ब्रैकेट में भी लिख देते हैं Q0, Q1, तो आप ऐसे में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली Q1 पे क्या है, 1 और 0 दोनों के लिए डिफाइन है Q2, तो यहाँ बहुत आसान है, Q2 लिख देंगे, 0 है या 1 है ये Q2 पे जाएगा, ये यहाँ पे आसानी से हो गया। बट Q2 के लिए देखिए 1 या 0 किसी के लिए डिफाइन नहीं है, तो जब डिफाइन नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, 5 यूज़ करते हैं। 5 मतलब वॉइड नहीं है कुछ, तो देखिए जहाँ डिफाइन नहीं है वहाँ वॉइड। ठीक है, तो यही हमारा ट्रांजिशन टेबल हो गया एनएफए का। ठीक है, तो चलिए और आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो हाँ, पहले थोड़ा लैंग्वेज की बात कर लेते हैं नॉन एनएफए की। तो एनएफए में लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा वो सारा स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट होना है उस लैंग्वेज में वो सब एक्सेप्ट हो ही थ्रू एवरी पॉसिबल पाथ, बट कम से कम एक पाथ ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा सके। तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा जो स्ट्रिंग है वो उस एनएफए के थ्रू एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो कंटेन्स एटलीस्ट 1 एक्सेप्टिंग स्टेट, कोई एक एक्सेप्टिंग स्टेट भी हो जाए जिसके थ्रू हम पहुंच जाएं एक्सेप्टिंग स्टेट में इनिशियल से, तो हम बोल देंगे कि यस हमारा एनएफए सही काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए सेकेंड लास्ट सिंबल अगर 1 की बात करें तो हमारा 1 0 स्ट्रिंग है जिसका सेकेंड लास्ट सिंबल 1 है। तो अगर सेल्फ लूप में ही यहाँ पे घूम जाए Q0 पे, हो सकता है कि 1 के लिए भी यहीं रह जाए, 0 के लिए भी, तो ये Q0 से Q0 पे ही रह जाएगा। तो ये वाला स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट नहीं होगा इस केस में। ठीक है, तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो हो सकता है एनएफए में कुछ वैलिड हमारे स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट ना हो, इट्स ओके। बट अगर ये 1 के लिए इधर ना जाके Q0 पे ना जाके Q1 पे चला जाता मान लीजिए, तो क्या होता, वो 1 0 पे एक्सेप्ट हो जाता, Q2 पे आ जाता।
ठीक है। तो अगर एक पाथ भी ऐसा है ना जिससे इनिशियल से फाइनल तक पहुंचा जा सकता है तो हम कहेंगे कि हमारा NFA परफेक्टली काम कर रहा है और हमारा NFA सही है, ठीक है। तो ये चीज़ एटलीस्ट वन पाथ वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज में वो चीज़ होनी चाहिए कि अगर एक पाथ भी ऐसा बन रहा है जिससे वो इनिशियल से फाइनल स्टेट तक पहुँच रहा है तो हमारा NFA परफेक्टली काम कर रहा है। और दूसरी बात ये भी देखेंगे, यहाँ पे कोई भी ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी जो इस कंडीशन को फुलफिल ना करे। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई पॉजिटिव स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना हो, बट ऐसा नहीं होगा कि कोई नेगेटिव स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए। मतलब जिसका सेकंड लास्ट सिंबल मान लीजिए 0 है, 0 0, इसका सेकंड लास्ट सिंबल क्या है 0 है, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। देखिए 0 पे यहाँ रहेगा और फिर 0 पे यहाँ रहेगा। मतलब जो हमारा इनवैलिड स्ट्रिंग है वो तो एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी केस में नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि वैलिड स्ट्रिंग भी हर एक केस में एक्सेप्ट ना हो, बट एटलीस्ट वन केस तो ऐसा रहेगा जिसमें वो एक्सेप्ट हो जाए। तो यही हमारी ब्यूटी है NFA की। ओके, इसे हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए बहुत सारे एग्जांपल है NFA पे कर लेते हैं और देखेंगे NFA बनाना DFA बनाने से बहुत आसान है। हम एक एक करके ये सब NFA बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा हमें कि हम कैसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये कह दिया गया है कि ये जो लैंग्वेज है हमारा NFA का वो बनाना है 0 1 स्टार पे। तो ये कहने का एक तरीका है, ये बस ये कह रहा है कि हमारा अल्फ़ाबेट सेट जो है वो 0 1 है, ठीक है। यही है, इसी को कहने का तरीका है कि 0 1 स्टार है। 0 1 स्टार में क्या होता है, वो सारे कॉम्बिनेशन जो 0 और 1 से बनते हैं, इसीलिए ये इस तरीके से भी कई बार कहा रहता है। अब पहला NFA हमारा क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग बिगिनिंग विद 0 1, ठीक है। तो बिगिनिंग विद 0 1 करना है, तो मतलब हमें NFA में केवल उस कंडीशन पे फोकस करना है जो कंडीशन हमें बनाने के लिए दिया हुआ है। तो बिगिनिंग और 0 1 के लिए चलिए बना लेते हैं। एक स्टेट Q0 बनाएंगे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होने पे Q1 पे जाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या है 1 0 1 से स्टार्ट होने वाला है, Q2 पे जाएंगे और इसको फाइनल बना देंगे क्योंकि बिगिनिंग ऑफ 0 1 वाला सारा स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा 1 पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ भी आए 0 1, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो हम 0 1 का यहाँ पे एक लूप लगा देंगे। तो देखिए ये NFA हमारा बन गया। देखिए कितना आसान है ना। हमने ये नहीं सोचा कि Q0 पे 1 आने पे कहाँ जाएगा, Q1 पे 0 आने पे कहाँ जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। हमें बस ये देखना है कि हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। यस, 0 और 1 बिगिनिंग में है तो हम फाइनल पे पहुंच जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा, हमारा ये A का NFA बन गया, ठीक है। उसके बाद हमारा कुछ भी आए तो हम 0 1 के लिए यहाँ पे लूप में है वो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर NFA ही है, सब कुछ डिफाइन करना जरूरी नहीं है, तो ऐसा कर देते हैं ना कि ये जो लूप है Q2 पे 0 1 का, इसे भी हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसे भी नहीं देंगे, क्या ही हो जाएगा, मान लीजिए इसे हम हटा देते हैं। चलिए इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, क्या हो जाएगा, ऐसा ही रख देंगे। बट नहीं, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इस केस में, इस लैंग्वेज में केवल 0 और 1 ही एक्सेप्ट होगा, सॉरी 0 1 ये ही एक ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, ओनली वन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है। NFA को थोड़ा जनरलाइज भी रखना है कि एक से ज़्यादा, और एक या दो नहीं, कम से कम लूप में कुछ नंबर ऑफ स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट करे। सिर्फ एक स्ट्रिंग वाला बना के नहीं छोड़ना है कि NFA ये भी बन गया, क्योंकि क्या होगा, हमारा 0 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, यहाँ पे लूप देना 0 1 का बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो चलिए हो गया। अब देख लेते हैं दूसरी चीज़। B जो है इसी को हम मॉडिफाई करके बना लेंगे, ठीक है। B कैसे मॉडिफाई करके यहाँ पे बनेगा, देखिए B में क्या कर रहा है कि ये द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग 0 1 एज सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो 0 1 जो है यहाँ पे सब स्ट्रिंग बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या, आगे में कुछ भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीछे में कुछ भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में 0 1 रहना चाहिए ना। तो देखिए इनिशियल स्टेट पे 0 1 का एक सेल्फ लूप लगा देंगे, मतलब आगे में 0 1 से कुछ भी बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनल स्टेट पे 0 1 का एक सेल्फ लूप लगा देंगे, मतलब लास्ट में 0 1 का कुछ भी कॉम्बिनेशन बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में हमारा 0 1 रहेगा, हो जाएगा। मस्त, देखिए NFA बन गया, कितना आसान है ना। DFA में बहुत कुछ सोचना पड़ता है इधर उधर, बट यहाँ पे बस हमने बना दिया कि हमें बीच में 0 1 चाहिए तो बीच में 0 1 है, आगे में 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन है वो इनिशियल पे लगा दिया लूप, पीछे 0 1 का कोई भी कंडीशन है वो पीछे लगा दिया लूप। तो ये देखिए मस्त NFA बन गया। NFA कैसे, देखिए यहाँ 0 पे यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी जा सकता है, NFA हो गया। यहाँ पे 0 के लिए डिफाइन ही नहीं है, देख रहे हैं NFA का कंडीशन। तो इस तरह से हम ये NFA आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं तीसरा NFA, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ओके, ये कंडीशंस हटा देते हैं। तो हमारा तीसरा NFA क्या कह रहा है, ओके, हमारा तीसरा NFA कह रहा है द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद 0 1। तो इस बार एंडिंग विद 0 1 है, तो मतलब हमें स्टार्टिंग में कुछ भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो स्टार्टिंग में हम 0 1 का लूप लगा देंगे कि स्टार्टिंग में हमारा 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन बने हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एंड जो है हमेशा 0 1 से होना चाहिए। तो देखिए 0 1 से हमने एंड कर दिया, तो ये हमारा NFA बन गया कि स्टार्टिंग विद एनीथिंग बट एंडिंग विद 0 1। कितना आसान है ना ये भी बनाना, ठीक है, ओके। चलिए अब इसको हटा ही देते हैं पूरा। अब नेक्स्ट बनाते हैं
डी वाला, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग सच दैट कंटेनिंग आइदर 101 और 110 ए सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें ना हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे कि इस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, हमें बस सिंपल सोचना है कि हमारा कंडीशन फुलफिल कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम 101 या 110 जो है वो सब स्ट्रिंग रखने से हुआ, तो सब स्ट्रिंग है मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो स्टार्टिंग में 01 का एक लूप लगा देंगे ताकि कुछ भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम क्या करेंगे, 101 के ब्रांच के लिए एक निकालेंगे, Q1 0 Q2 1, 101 का निकल गया, Q3 इसे हम बना देंगे एक्सेप्टिंग स्टेट। ठीक है, उसके बाद 110 के लिए एक बना देंगे, Q4 Q5 110 Q6 इसे बना देंगे फाइनल। और चूंकि ये सब स्ट्रिंग वाली बात है तो एंड में भी 01 का कुछ भी कॉम्बिनेशन है फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हमारा NFA बन गया, स्टार्टिंग विथ आइदर कंटेनिंग सब स्ट्रिंग आइदर 101 इधर सब बन जाएगा, 110 वाला कंटेनिंग वाला इधर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा NFA हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये दोनों स्टेट जो है वो मिक्स हो सकते हैं, तो यस, आपको मर्ज करना है तो मर्ज कर दो, 1 के लिए सिंपल एक ही स्टेट रखो, वहाँ से अलग अलग कर दो। तो हम यहाँ मिनिमल NFA नहीं बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें यहाँ कुछ मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट करना है, नो 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 नो, हमें जस्ट अपना कंडीशन फुलफिल करना है। और चूंकि NFA का ये पावर है कि मोर देन 1 स्टेट में रह सकता है, तो देखिए यहाँ पे 1 पे यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, तो हम पूरा NFA के पावर का यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, वही दिखा रहे हैं कि देखिए NFA कैसे कैसे बन सकता है। यहाँ मिनिमाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट हम लगा नहीं रहे, इसीलिए हम इस तरह से बना दिए। आप चाहें तो Q1 और Q4 स्टेट को मर्ज करके कोई एक सिंगल स्टेट बना सकते हैं और उसके बाद फिर डिफरेंट कंडीशन में तोड़ सकते हैं, 101 और 110 कर सकते हैं। ठीक है, इट्स ओके, सब चलेगा। ओके, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स सच दैट एवरी वन इज फॉलोड बाई इमीडिएटली 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे 1 के बाद 0 0 होना चाहिए, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है और बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, Q0 पे क्या करेंगे, एक 1 ले लेंगे, जब भी 1 आएगा, ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेट में ले जाएंगे क्योंकि अब हमें 0 0 लाना ही है। ठीक है, एक Q1 स्टेट में ले जाएंगे, उसके बाद 0 आने पे एक नेक्स्ट स्टेट में ले जाएंगे Q2 पे। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, हाँ Q2 फाइनल नहीं होगा, 1 0 0 00 ना, और फिर एक और 0 पे फाइनल। तो यहाँ देखिए 1 होने पे 0 0 होना चाहिए, अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं है। तो अदरवाइज अगर कोई कंडीशन नहीं है तो इतना तो है कि बेसिक स्ट्रिंग तो यहाँ भी एप्सिलॉन ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो ये कंडीशन तो हमारा ख़राब नहीं हो रहा है। कंडीशन ख़राब कब होता है, जो 1 आता है तब हमें देखना है। तो 1 आने के बाद हमें 00 चाहिए, इतना ही ध्यान रखना है। तो 1 आने पे हमने एक 0 किया और फिर 00 आने पे हम फिर से फाइनल स्टेट में लेके चले गए। तो हमारा कंडीशन देखिए फुलफिल हो रहा है कि 1 0 0। बट क्या हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं क्या, यहाँ इतना करके हम इस NFA को छोड़ सकते हैं? 1 के बाद 0 0 आने पे एक्सेप्ट हो, नहीं, यहाँ पे 2 ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। कौन सी, एक तो एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रही है, एक 1 0 0, ये तो केवल 2 स्ट्रिंग के लिए हो गई, तो ये जनरलाइज NFA नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, 0 पे कंडीशन लगा देंगे। 0 पे तो कुछ नहीं है, 0 कुछ भी आए, कितना भी आए, कभी भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 के बाद 00 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 0 का लूप लगा सकते हैं आसानी से। अब ये थोड़ा सा हमारा जनरल बन गया, ठीक है, कि कभी भी हमारा 0 का कुछ भी आए, कोई भी कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट होगा, बट 1 के बाद हमेशा 00 रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा NFA बन गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एक्जैक्टली 2 occurrence ऑफ 10। तो हमने देखा था एक्जैक्टली वाला DFA में बनाना बहुत मुश्किल था, बट यहाँ पे देखिए कितना आसानी से बन जाएगा कि एक्जैक्टली 2 occurrence ऑफ 10 बनाना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट Q0, अब यहाँ से एक्जैक्टली 2 बार 10 करेंगे। 1 आने पे Q1 एक नया स्टेट में चलेंगे, 0 आने पे Q2। ठीक है, एक अकरेंस हमारा हो गया 10 का, एक और अकरेंस कर लेंगे। 1 आने पे चलेंगे Q3, ठीक है, 0 आने पे चलेंगे Q4 और इसको हम बना देंगे फाइनल। ठीक है, एक्जैक्टली 2 occurrence ऑफ 10 हो गया। एक अकरेंस यहाँ पे हुआ 10 का, देख रहे हैं, 10 फिर 10। ठीक है, अब यहाँ से इतना भी हम छोड़ सकते हैं, इसको क्या नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ से केवल एक ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी 10 10। हमें ये तो करना नहीं है, हमें है कि एक मोर देन 1 या मोर देन 2 स्ट्रिंग बने। तो क्या करेंगे, 0 के लूप पे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 का लूप लगा देंगे। 0 कितना बार भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में 10 10 आने के बाद एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी हम चाहेंगे तो 0 का कितना भी लूप लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा जनरल बन गया कि एक्जैक्टली 2 occurrence ऑफ 10 यहाँ पे रहेगा, इतना फिक्स है। तो इस तरह से हम चाहें तो NFA बना सकते हैं। यहाँ जनरलाइजेशन करने के लिए एक और काम कर सकते हैं कि 0 का लूप एक यहाँ भी लगा सकते हैं कि 0 बीच में भी कितना आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो 10 है वो 2 बार ही होना चाहिए।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा NFA, हम कोई भी NFA बहुत आसानी से DFA से बहुत कम समय में बना सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। चलिए, तो ये NFA का हमने बनाने वाला देख लिया। अब बस एक छोटी सी चीज़ बच गई इसमें कि एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन NFA में कैसे काम करता है। तो DFA में हमने देख लिया था कि एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन करने के लिए पूरा हमें डीप सिंगल स्टेज तक जाना पड़ता था पहले, उसके बाद वहाँ से फिर हमें बैक आना पड़ता था और देखते थे कि कैसे हम उसको जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग है। अगर एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन इस वाले स्ट्रिंग पे बात करें 0 1 0 1 0 पे, ठीक है, ये कहीं कहीं हैट से होता है, कहीं कहीं क्या ये स्टार लगा के भी पूछ लेते हैं 0 1 0 1 0 क्या होगा, ठीक है। ये होता है एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन कि अगर 0 1 0 1 0 आए स्टार्टिंग स्टेट से तो कहाँ जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ अलग अलग करके किया है कि अगर 1 by 1 हम इसने किया है कि पहले 0 के लिए, फिर 0 1 के लिए, फिर 0 1 0 के लिए, तो एक एक करके किया है ताकि आसानी से समझ में आए। तो देखिए जब एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन सिंगल स्ट्रिंग पे बात होती है तो वो नॉर्मल ट्रांजिशन फंक्शन की तरह ही होता है। और क्या है, Q0 0 पे कहाँ जाएगा, ये दिया हुआ है Q0 0 जो है Q0 पे ही जाएगा आसानी से। बट यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल स्टेट में जा सकते हैं ना, तो यहाँ सेट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आ जाता है। कैसे, Q0 0 1 पे कहाँ जाएगा, तो सबसे बाहर वाले टर्म को तो हम ट्रांजिशन फंक्शन में ले लेते हैं और अंदर रखते हैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन में। तो सबसे पहले ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ, पहले एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ 0 पे देखेंगे, उसके बाद उसका जो भी आएगा उसको 1 पे देखेंगे। तो 0 पे जब हम देख रहे थे तो 0 पे क्या आ रहा था, Q0 ही आ रहा था, तो हम Q0 ही है। उसके बाद Q0 का 1 पे देखेंगे, तो Q0 का 1 पे क्या है, Q0 का 1 पे इधर भी है, Q0 का 1 पे इधर भी है, तो Q0 और Q1 दोनों है। तो इस बार ये सेट में आ जाएगा कि ये जो है एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन ऑन 0 1 Q0, Q1 ये दोनों एक सेट में जो है ये हो जाएगा। सिमिलरली 0 1 0 पे क्या हो जाएगा, पहले हम सबसे बाहर वाले को निकाल देंगे, 0 को इस 0 1 के लिए देख लेंगे अंदर में। अब इस 0 1 के लिए हमने सॉल्व किया हुआ है, क्या है, Q0 Q1 था, तो Q0 Q1 दोनों पे अलग अलग हम इस 0 के लिए देखेंगे कि Q0 पे 0 के लिए कहाँ जा रहा है, Q1 पे 0 के लिए कहाँ जा रहा है। वही यहाँ पे किया हुआ है कि Q0 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 0 पे कहाँ जा रहा है, दोनों का यूनियन कर देंगे। जहाँ जहाँ जा रहा है यूनियन करके जो मिलेगा वही होगा। तो Q0 0 पे कहाँ जा रहा है, Q0 पे ही रह रहा है। Q1 0 पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, तो Q0 यूनियन Q2, तो दोनों मिलके Q0 Q2 हो जाएगा। सिमिलरली इसके आगे करेंगे तो पहले इस तीनों को हम डाल देंगे एक्सटेंडेड में, देख रहे हैं, और बस केवल सबसे लास्ट सिंबल को निकाल देंगे ट्रांजिशन फंक्शन में। तो इस तीनों के लिए इससे प्रीवियस स्टेज में हमने निकाला था, क्या था, Q0 Q2, तो Q0 Q2 दोनों पे 1 के लिए हम देख लेंगे। तो देखिए Q0 पे 1 के लिए कहाँ जा रहा है, Q2 पे 1 के लिए कहाँ जा रहा है, दोनों का यूनियन कर देंगे। तो Q0 जो है वो 1 पे कहाँ जा रहा है, Q0 और Q1 दोनों पे जा रहा है, तो ये हो गया। और Q2 1 पे कहाँ जा रहा है, कुछ डिफाइन नहीं है, मतलब 5, तो इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे तो हो जाएगा Q0 Q1। सिमिलरली जब ये लास्ट में जिसके लिए हमें बताया गया है ये क्वेश्चन का आंसर करना है, तो पूरा अंदर वाले को हम पहले ट्रांजिशन फंक्शन निकाल के लास्ट वाले 0 पे देख लेंगे। तो अंदर वाला जब हमने किया था तो क्या निकला था प्रीवियस स्टेज में, Q0 Q1, तो Q0 पे देखेंगे 0 कहाँ जा रहा है, यूनियन, Q1 पे देखेंगे 0 कहाँ जा रहा है, तो दोनों पे 0 0 कहाँ जाए, Q0 पे तो Q0 पे ही जा रहा है, और Q1 पे 0 Q2 पे जा रहा है, Q0 और Q2 का यूनियन, तो फाइनली Q0 Q2। तो इस तरह से यहाँ यूनियन वाला कॉन्सेप्ट एक आ जाता है। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। हमें देखना है कि अगर मल्टीपल स्टेज में जा रहे हैं तो दो स्टेट का हम यहाँ यूनियन कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने NFA के सारे कॉन्सेप्ट देख लिए और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।